आप सब लोग कैसे हो। हम लोग अपना कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हम लोग अपना अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? इकाई 13 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। कार्य तथा ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग कार्य तथा ऊर्जा का संबंध, किसके बारे में बात करेंगे? कार्य तथा ऊर्जा का संबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यानी कार्य तथा ऊर्जा का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है? वर्क, है ना। वर्क एंड एनर्जी, ऊर्जा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एनर्जी। तो रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, इसको करने के लिए आपके पुस्तक में एक चित्र दे रखा है। आपके किताब में क्या दे रखा है? एक चित्र दे रखा है। तो पहले हम लोग उस चित्र को जरा देखते हैं। ये देखिए, चित्र 13.2। आप सभी देख रहे हो ना? चित्र कौन सा है? 13.2। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये देख रहे हो ना, इसमें क्या लगा रखा है? एक स्प्रिंग। ये क्या है? एक स्प्रिंग है। क्या है बच्चों? एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग तथा लकड़ी का एक गुटका। ये देखिए, एक लकड़ी का क्या ले रखा है? एक गुटका ले रखा है, और उसमें क्या है? एक स्प्रिंग रखा हुआ है। अब जो है, स्प्रिंग के एक सिरे को क्या कीजिए, चित्रांश जैसे इस चित्र में दे रखा है, इसमें क्या कहाँ लगा रखा है? इस एक सिरे को हमने इस गुटके में लगा रखा है। उसके बाद आप इसको कहाँ रख दीजिए? एक मेज के ऊपर रख दीजिए, टेबल के ऊपर रख दीजिए। और स्प्रिंग के दूसरी तरफ क्या कर दीजिए? एक सिरे पर एक कांच की एक गोली को रख दीजिए। किसको रख दीजिए? कांच की एक गोले, या कोई भी एक बॉल या किसी भी चीज को आप यहाँ पर रख दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा दीजिए। आपको पता है ना, स्प्रिंग क्या है? जब दबाते हो तो वो दब जाता है, फिर खुल जाता है। तो क्या कीजिए, स्प्रिंग के एक सिरे में अपना हाथ रखकर इसको क्या कीजिए? इसको दबा दीजिए। स्प्रिंग को क्या कीजिए? दबा दीजिए। ठीक है। जब स्प्रिंग दब जाएगा, उसके बाद जब आप स्प्रिंग को छोड़ दोगे, जब स्प्रिंग दब जाएगा, जब आप उसको दबा दोगे और उसके बाद क्या करोगे? आप इसको छोड़ दीजिए, हाथ हटा दीजिए। तो आप देखोगे, ये जो बॉल, ये जो बॉल रखा हुआ है, ये कांच की जो गोली रखा हुआ है, स्प्रिंग क्या करेगा? इसको धक्का देगा, है ना, इसको विस्थापित कर देगा। यानी इसको यहां से हिलाकर थोड़ी दूर तक ले जाएगा। देख रहे हो ना? अब यहां पर रखा, जब आपने हाथ छोड़ दिया तो देखिए यहां तक पहुंच गया। यानी स्प्रिंग क्या हुआ? जब दबा तो आपने इसके अंदर ऊर्जा लगाया, और जब छोड़ा तो वो ऊर्जा के साथ वो स्प्रिंग उछला और इस बॉल को धक्का मार दिया, है ना। इस कांच की गोली को क्या कर दिया? ये चित्रानुसार देख रहे हो ना, ये विस्थापित हो जाएगा, यानी ये दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा रखा है? अपने हाथों से ऊर्जा लगा रखा है। उसके बाद फिर क्या कीजिए? फिर आप इस बॉल को यहां पर दोबारा लेकर आइए। फिर आप इस स्प्रिंग को पहले से भी थोड़ी और जोर से, थोड़ी सी और ज्यादा ऊर्जा लगा दीजिए, है ना। थोड़ी सी और ज्यादा ऊर्जा अब इस स्प्रिंग में आप क्या करोगे? लगा दोगे। और जब फिर आप इसको छोड़ दोगे, यानी अपना हाथ यहां से हटा दोगे, इसमें आपने क्या लगा रखा है? ऊर्जा लगा रखे है, अच्छे से दबा दिया है। पहले से भी ज्यादा ऊर्जा आपने कहाँ लगाया? दूसरे में लगाया, है ना। लगाकर आपने जब छोड़ा तो आपने क्या देखा कि ये जो कांच की जो गोली है, ये पहले से भी दूर चली गई। कहाँ चली गई? पहले से भी ये दूर विस्थापित हो गई। यानी जितना अधिक ऊर्जा इस स्प्रिंग में लगा, उसके अनुसार स्प्रिंग में क्या हो गया? ऊर्जा संचित हो गया, है ना। ऊर्जा संचित हो गया, और संचित ऊर्जा के कारण स्प्रिंग क्या करता है? इस गोली पर कार्य करता है, इस बॉल पर कार्य करता है और उसे विस्थापित कर देता है।
इसी कारण पहले जब आपने कम ऊर्जा लगाया तो क्या हुआ, बॉल कम दूरी पर गई। जब आपने इसको अच्छे से दबाया, ज्यादा ऊर्जा लगाया, तब क्या हुआ, इसके कारण ये बॉल जो है अधिक और भी अधिक दूरी पर चली गई, है ना। तो जो है कार्य और ऊर्जा, क्या है, कार्य और ऊर्जा जो है एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। अब अगर आप इस, मैंने एक पेन ले रखा है, इसमें मैंने ऊर्जा लगाकर इसको लिखना शुरू कर दिया, है ना। जब आपने पेन में ऊर्जा लगाया तब क्या हुआ, ये पेन लिखना शुरू हो गया। यानी आप जितना ऊर्जा लगाओगे उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ही आपका कार्य होगा। आपने एक बॉल ले रखा है, एक बॉल लेकर क्या किया आपने, उसमें ऊर्जा लगा दिया, उसमें क्या लगा दिया, ऊर्जा लगा दिया। और जब ऊर्जा लगाया तब क्या हुआ, वो बॉल जो है ज्यादा आगे चली गई। यानी आपकी ऊर्जा, संचित ऊर्जा जब लगाया तभी क्या हुआ, वो बॉल आगे बढ़ा, है ना। तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर अगर हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करें, है ना, तो क्या होता है, वस्तु पर किया गया कार्य। यानी आप जो भी वस्तु पर जो भी कार्य कर रहे हो, वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु में किस रूप में संचित होगा, उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में। किस रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में। ठीक है। यानी आप अगर एक जगह बैठे हो, फिर क्या हुआ, आप पूरे ऊर्जा के साथ उठे और चलना शुरू हो गए, तब क्या हुआ, ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य किस रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। यानी इस जस्टर को लिया, मैंने इसमें ऊर्जा लगा के इसको इस तरह से धक्का दे दिया, तब क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया। अगर मैंने ऊर्जा लगाया ही नहीं तो यहीं पर रहेगा। तो ऊर्जा लगा हुआ वस्तु, ऊर्जा लगा हुआ वस्तु क्या होता है, चलने में सक्षम होता है, कार्य करने में, कार्य करने में सक्षम होता है। तो ऊर्जा और कार्य का संबंध कैसा है, सिक्के के दो पहलू की तरह है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, अच्छे से सुनाई दे रहा है ना सभी को। चलिए, ऊर्जा के विभिन्न रूप, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप। अब देखते हैं हम लोग, अब आपको पता लग गया ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है। अब क्या है, ऊर्जा के रूप देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऊर्जा के हम लोग रूप के बारे में, यानी ऊर्जा के बहुत सारे रूप है, विभिन्न रूप है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा के रूप के बारे में जब चर्चा करते हैं तब क्या है, दो तरह की ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऊर्जा के रूप में हम लोग कितने बात, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा देखते हैं ये क्या है। तो हम लोग ऊर्जा के कौन कौन से ऊर्जा है, कितने रूप है, उन सब के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, क्या देख रहे हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति में जब बदलाव होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है ना, किसी वस्तु में उसके जो मतलब की स्थिति के कारण कोई बदलाव, यानी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है। हम लोग क्या देख रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या है पहले देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज करें, जैसे कि एक खिलौना वाली एक चाबी हो, सोच लो आपके हाथ में क्या है, एक खिलौना की एक चाबी अगर आपने हाथ में ले रखा हो, तब क्या होगा। देखिए ये देखिए एक खिलौना है, इस खिलौने में ये देख रहे हो ना, एक चाबी है, उसके अंदर क्या होगा, स्प्रिंग लगा होगा। तो अगर आप इस खिलौने में क्या करोगे, चाबी भरोगे, क्या करोगे, इसके स्प्रिंग को एटने में पर क्या करोगे, स्प्रिंग पर ऊर्जा, जैसे कि आप इसको इस तरह दबा दबा कर आप इसको घुमा दोगे, तब उस स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाएगा, है ना, ऊर्जा संचित हो जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पर रख दोगे तो ये क्या होगा, टप 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 करता रहेगा, है ना। आपने देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चों के पास जो खिलौने होते हैं, तो उसमें आप चाबी घुमाते हो, बहुत तरह के खिलौने होते हैं ना। तो जब चाबी घुमाते हो तो क्या होता है, उस स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है, इसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा, ठीक है, उसके अंदर की जो स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो स्प्रिंग धीरे 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 कर कर उसकी ऐठन जो है धीरे धीरे खुलने लगता है, तब खिलौना चलने लगता है ना, तब खिलौना क्या होता है, चलने लगता है। जिसकी वजह से स्प्रिंग में संचित ऊर्जा को हमने क्या किया, इस स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा, इसको क्या कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा की वजह से वो खिलौना काम करने लग गया, खिलौना क्या हो गया, काम करने लग गया। तो हम लोग ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यानी वो खिलौना आपने देखा, हमने क्या कर दिया, उसकी स्थिति में बदलाव ला दिया, है ना, स्प्रिंग का जो खिलौना था उसको क्या कर दिया, धीरे धीरे कर कर हमने छोड़ दिया, तब क्या हुआ, उसकी स्थिति में बदलाव हुआ और वह काम करने लग गया। अब जो है अगला है गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा के नाम से ही क्या है, क्लियर है, यानी गति में बदलाव। क्या है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, गति में जब हम बदलाव करते हैं, जब किसी भी वस्तु के हम लोग क्या करते हैं, उसके गति में बदलाव करते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। किसी वस्तु में क्या होता है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, हम आपको उदाहरण दिखाएंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि गतिमान रेलगाड़ी, है ना, क्या है, उसकी गति में परिवर्तन हुआ, तभी क्या हुआ, वो चलना शुरू हो गया। जैसे कि बहता हुआ पानी, बहता हुआ जल, है ना, जल एक जगह पर रुका हुआ है, तब क्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब वो जल बहना शुरू होगा, तब क्या होता है, उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है ना। जैसे कि गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु, इन सब में क्या है, गतिमान पानी, इन सब में जो है गतिज ऊर्जा होती है। क्या कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और यह किसके कारण होती है, गति के कारण। यानी पानी ऊपर से बह रहा है, नीचे आपको पता है ना हम लोग क्या बिजली सब बनाते हैं, क्योंकि उसकी गति में जब हम लोग बदलाव लाते हैं, किसमें बदलाव लाते हैं, जब हम लोग गति में जब बदलाव लाते हैं, तब क्या होता है, गतिज ऊर्जा। जैसे कि ये देखिए धनुष बाण है ना, धनुष बाण है, इस बाण को क्या कर दिया, जब आपने खींच कर छोड़ दिया, उसकी प्रत्यंचा को खींच के जब छोड़ा, तभी क्या हुआ, ये काम करने लगा। यानी उसकी क्या है, गति स्थिति में जब हम बदलाव करते हैं,
ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जो है किसके दो रूप है? यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप है। किसके रूप है ये दोनों? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों किसके रूप है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप है। ठीक है, इसके डिटेल में आप अपने कक्षा 7वीं में पढ़ोगे। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यानी गति में जब बदलाव किया तो गतिज ऊर्जा हुआ, और स्थिति में जब बदलाव हुआ तब क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा हुआ। ठीक है, अब अगला ऊर्जा की तरफ चलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। अगला ऊर्जा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो है रासायनिक ऊर्जा, यानी केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा। अब आप सबको पता है भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ताकत मिलती है ना, ऊर्जा मिलती है, काम करने की क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। ये सब किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। तो भोजन से जो है हमारे शरीर में क्या मिलता है? कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो रासायनिक ऊर्जा, भोजन के विभिन्न अवयवों में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब आप भोजन खाते हो, है ना, जब आप भोजन करते हो तब क्या होता है? आपके पेट में जाकर वो पचता है, और उसके बाद जो भोजन के जो विभिन्न अवयव जो होती है उसमें जो है ऊर्जा कौन से रूप में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर के क्या करते हैं? विभिन्न भागों में जाकर ऊर्जा को संचित करते हैं। ऊर्जा को क्या करते हैं? संचित करते हैं। इसी प्रकार आपको पता है पेड़ पौधे कहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? है ना, सूर्य से। यानी वो लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा, जो वो प्रकाश ऊर्जा जो लेते हैं वो भी किसमें बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसमें बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। उसी तरह पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्रमश किस ऊर्जा में बदल जाते? जैसे कि पेट्रोल तथा डीजल में भी कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें भी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो हमने देखा किस तरह से भोजन, है ना, किस तरह से भोजन करने से हमारी ऊर्जा किस रूप में बदल जाता है। ये देख रहे हो ना, ये देखिए। इसी तरह से ये देखिए, ये जो भोजन है और उसी तरह से जो है ईंधन, जो फ्यूल है और जो बैटरी सब है, जो सेल है, उन सब में जो है केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है? रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, उस रूप में क्या होता है? हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तभी भी क्या होता है? यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह से पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन भी क्या होता है? वो भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। जैसे बैटरीज, है ना, जो सेल होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में, जो हम लोग टीवी रिमोट आदि में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खिलौने सब में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब क्या है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। और जैसे कि हमने देखा सूर्य का, सूर्य से, है ना, जो पौधे, जो क्या होता है? सनलाइट, है ना, जो सूर्य की किरणों से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन सबके इसमें जो है वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। चलिए अब हम देखते हैं ध्वनि ऊर्जा। अगला है ध्वनि ऊर्जा। तो इन सबको अब कौन कौन से रासायनिक ऊर्जा है, कौन कौन सा हमने क्या देखा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब आप लिखकर आएंगे, किताब में से ही पढ़ोगे और उसमें से ही लिखोगे। ठीक है, अब हमने रासायनिक ऊर्जा के बारे में अभी हमने बात किया। उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि ऊर्जा। अगला कौन सा है? ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि में भी क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। क्या है ध्वनि में? ध्वनि ऊर्जा है ना, ध्वनि, साउंड, साउंड एनर्जी। जब किसी वस्तु या माध्यम से कंपन उत्पन्न होता है तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि आप अपने कक्षा में बैठे हो, अचानक कोई लाउड स्पीकर में बोलना शुरू कर देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब, या फिर आपने देखा होगा आपके स्कूल में जब आखिर में क्या होता है, जब एनुअल डे सब बनाते हो आप लोग, तब क्या होता है, तब पर जब जोरों से गाने, म्यूजिक सब आता है, जब डांस करते हो, नाचते हो, तो बहुत सारे माइक सब लगे होते हैं, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, हर आपको ऐसा लगता है कि पूरा ग्राउंड ही हिल रहा है ना। तो जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा क्या करता है? कंपन महसूस करता है। यानी ध्वनि में क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि द्वारा कान के पर्दों में क्या होता है? कान के पर्दों के कंपित होने के कारण ऊर्जा मिलती है, जिससे ध्वनि सुनाई देता है। अगर आपके कान एकदम सही सलामत अच्छे से सुनाई देता है, तब क्या है, जैसे ही कहीं से भी कोई ध्वनि आएगी, आपके कान एकदम से पकड़ लेगा उस ध्वनि को, है ना, क्योंकि आपके कान में कंपन होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ध्वनि सुनाई देता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब बादल गरजते हैं, पटाखों की तेज आवाज, जब पटाखे जब छूटते हैं तो क्या होता है, खिड़कियां सब हिलना शुरू हो जाता है ना, खिड़कियां सब ऐसे हिलते हैं जब पटाखे जैसे फुटता है आकर। जब दीपावली सब में जब पटाखे जब फोड़ते हो, तब क्या होता है, जैसे ही वो फुटता है खिड़कियां हिलने लगती है, दरवाजे हिलने लगते हैं, है ना, जिससे कि कई बार क्या होते हैं, कई बार हिलने की वजह से, कंपन की वजह से कांच भी टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ध्वनि में क्या है? कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता किसमें है? ध्वनि में। ठीक है, ध्वनि में क्या है? कार्य करने की क्षमता है। अतः ध्वनि भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो आज हमने किस किस के बारे में बात किया? आज हमने ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में बात किया। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूप, जिसमें हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किया। किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में गति के कारण जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने देखा रासायनिक ऊर्जा, किस तरह से भोजन, है ना, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। प्रकाश संश्लेषण में भी, है ना, पौधे, क्या देखा कि रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, उसका रूपांतरण होता है। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आदि में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल, डीजल में भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो इन सब में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। फिर ध्वनि ऊर्जा देखा कि ध्वनि में भी क्या है? ऊर्जा है। इसीलिए हम लोग कंपन, है ना, यानी जब दरवाजे, खिड़कियां आदि खटकते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो ध्वनि काम कर रहा है, ऊर्जा है। तो आज हम इतना ही करेंगे, अभी हमें प्रश्न उत्तर देखने हैं। तो आप क्या करोगे, जितना आज पढ़ाया है अच्छी तरह पढ़कर आओगे। ठीक है, आगे के इसमें हम लोग प्रकाश ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी सब लोग एक छोटी सी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, अपने किताबों को बंद कर दीजिए,
और नोटबुक को खुला रखिए। और जो प्रश्नों के उत्तर है स्वयं किसी से बिना पूछे, किसी का बिना देखे और दिखाए आप लिखोगे। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है। अगर आपने ढंग से आपने क्लास कक्षा में अच्छे से बैठे हो तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। तो शुरू करें। पहला प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। ए बल, बी ऊर्जा, सी स्थापना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लिख लिया? अगला प्रश्न देखिए। डैश से शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी किससे शरीर को ऊर्जा मिलती है? ए भोजन से, बी हवा से, सी मिट्टी से। बहुत आसान है, आप लोग आसानी से दे सकते हो जवाब। चलिए आगे बढ़े। ध्वनि भी एक प्रकार का डैश है। ध्वनि भी एक प्रकार का डैश है। शक्ति, बी ऊर्जा, सी इनमें से कोई भी नहीं। ध्वनि भी एक प्रकार की, ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी इनमें से कोई नहीं। जो उत्तर आपको सबसे सही लगे उसी को कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। भोजन में ऊर्जा डैश रूप में संचित रहती है। भोजन में ऊर्जा कौन से रूप में संचित रहती है? इस डैश में क्या आएगा? ए रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा। कर लिया? पटाखे के विस्फोट में कौन सी ऊर्जा होती है? पटाखे के विस्फोट में कौन सी ऊर्जा होती है? ए विद्युत ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा। आगे बढ़े। किसी वस्तु में, छठवां प्रश्न है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं। ए गतिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा। अगला देखते हैं। सातवां प्रश्न, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं। ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप कक्षा में ध्यान से बैठे हो, अच्छे से सुना हो, तो आप आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो।
एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक डैश है। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक डैश है। ए नूल, बी जूल, सी रूल। ध्यान से देखिएगा। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक। आगे बढ़े। गतिमान रेलगाड़ी में डैश ऊर्जा है। गतिमान रेलगाड़ी में डैश ऊर्जा है। ए ऊष्मीय ऊर्जा ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा डैश में रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा डैश में रूपांतरण होता है। ए रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी इसमें से कोई भी नहीं। सभी ने लिख लिया? गणेश सर, प्लीज अनम्यूट देम। गणेश सर, ओके। पहला, कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, ऊर्जा। जब आप लोगों की आवाज आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सब बहुत अच्छे से कक्षा में बैठे हो। बहुत खुशी होती है मुझे। डैश से शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन से। भोजन से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, भोजन से। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि भी एक प्रकार का डैश है। ऊर्जा। मेरा नाम रवि कुमार जी। ऊर्जा बी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सभी सही सही उत्तर दे रहे हो, लेकिन सभी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। भोजन में डैश ऊर्जा। हाँ, कौन सा ऊर्जा है? एक और बार बोलिए। रासायनिक ऊर्जा। हाँ, रासायनिक ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। पटाखे के विस्फोट में कौन सी ध्वनि? ध्वनि ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? जिन्होंने प्रकाश ऊर्जा बोल रखा है वो गलत है। हाँ, गतिज ऊर्जा है सही जवाब, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा नहीं है। हमने बताया ना, गति के कारण गतिज ऊर्जा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को बिल्कुल सही जवाब, स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल, बिल्कुल सही। अब हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। नौवा गतिमान रेलगाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कौन से इसमें रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा। जिन्होंने ये बोला है ये गलत है, विद्युत ऊर्जा गलत है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा।
तो मेरे बच्चों, आप सबने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है, अच्छे से जवाब दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई है ना? आज की कक्षा आप सबको समझ में आया है ना? आया है कि नहीं? हो गया। चलिए, तो आप अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। सर जी, सर जी